ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं। शाम के 4 बज गए। वक्त हो गया है इस बुलेटिन का जिसमें दिन की कोई खबर आपसे छूटेगी नहीं, ये गारंटी हम आपको देते हैं। अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहले बात बाढ़ और बारिश की, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। बीती रात बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, और इससे यहां कई इलाकों में जलमग्न, जिसमें दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल तो बेहाल नजर आ रहा है। यहां गुरुग्राम में घर खरीदना किसी सपने को साकार करने से कम नहीं है। एक एक अपार्टमेंट के लिए कई कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हर मॉनसून में कैसे गुड़गांव में रहने वाले लोगों का आलीशान घर जो है वो वाटर पार्क में तब्दील हो जाता है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुड़गांव की बारिश ने गोल्फ कोर्स रोड को एक अस्थायी नदी में बदल दिया। यहां गुरुग्राम में बारिश 20 घंटे का समय बीत चुका है हुए, लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम में पानी जमा होने से बड़ा हादसा हो गया है। बिजली के पोल में करंट आया और इसी की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई है। करंट लगने से अक्षत नाम का ग्राफिक डिजाइनर बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई। कल रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था अक्षत, उसी वक्त करंट पानी में दौड़ा और अक्षत की मौत। बिजली के पोल में करंट आया और इसके बाद पानी में करंट दौड़ा और युवक जो उस वक्त अपने दफ्तर से घर लौट रहा था, उसी करंट वाले पानी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो गुरुग्राम में बारिश के बाद हालात क्या हैं, इसी को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए आप। देखिए, तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम के एसपीआर यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर कितना बड़ा हादसा हुआ है उसकी तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें, करीब 15 दिन पहले इस सड़क को डाला गया था, लेकिन क्योंकि 15 दिन ही हुए थे, सड़क की मिट्टी बहुत अच्छे से उसमें समाई नहीं थी, उसके ऊपर सड़क डाल दी गई थी। तो ऐसे में जब भारी वाहन और ये बड़ा ट्रक यहाँ पर पहुँचा तो रात करीबन 10:30 से 11 के बीच में मिट्टी में धंस गया। और आपको बता दें, इस ट्रक के अंदर कई पेटियाँ जो बियर की बॉटल्स हैं वो मौजूद हैं। भारी भरकम माल के साथ ये ट्रक जब यहाँ से सर्विस रोड से गुजर रहा था तो ये सड़क इस वाहन का जो भार है वो नहीं सह पाई और उसी वक्त जो मिट्टी है वो नीचे धंसने लगी और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। ये गड्ढा देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है और कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे हादसे में हो सकता था। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने वक्त पर पूरी स्थिति को भांप लिया और अपनी जान बचाकर इस ट्रक से वो भाग निकला। और तस्वीरें अपने आप में हैरान कर रही हैं कि कैसे कितनी बड़ी खाई नुमा जो स्थिति है इस वक्त एसपीआर रोड यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड पर हो गई है। बहुत बड़ा कई जो मीटर का ये गड्ढा है यहाँ पर हो गया है। जो सीवर की लाइन है अंदर वो आगे बर्स्ट हो गई है। कई जगह पर जो पानी है वो वहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाका है, मिट्टी लगातार यहाँ पर दबती हुई समाती हुई नजर आ रही है। और अगर ये संवेदनशील इलाका प्रशासन ये जानता था कि 15 दिन पहले काम हुआ है तो आखिर यहाँ पर पहले से नोटिस क्यों नहीं लगाया गया, क्यों जानकारी नहीं दी गई कि बाहरी वाहनों को यहां से गुजरना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात धर्मांतरण रैकेट के आरोपी छांगुर बाबा की। इसको लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी अपने रैकेट के जरिए सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का आरोपी है ये छांगुर बाबा। कानून के शिकंजे में है छांगुर बाबा। एक तरफ बाबा छांगुर के खिलाफ लगातार तीसरे दिन बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, वहीं एटीएस और ईडी जैसी एजेंसियां छांगुर बाबा के खिलाफ अपनी जांच तेज कर चुकी हैं। धर्मांतरण गैंग चलाने और करोड़ों अरबों की अवैध संपत्ति जुटाने के आरोप में इस छांगुर बाबा को आज एटीएस ने अपनी कस्टडी में लिया है। वहीं बाबा के काले साम्राज्य को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसकी अवैध कोठी से लेकर करोड़ों अरबों की संपत्ति जो अब सामने आ रही है और ऐसे में अब
जबकि बाबा को रिमांड पर ले लिया गया है तो उम्मीद की जा रही है कि उसके हर रहस्य से पर्दाफाश होगा। एटीएस को आज सुबह 10 बजे से 16 जुलाई शाम 5 बजे तक की बाबा छांगुर की रिमांड मिल गई है, जिसके बाद एटीएस छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन को लेकर अपने मुख्यालय पहुंची है और यहीं पर अब एटीएस छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन से पूछताछ करेगी। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और नीतू को लेकर के एटीएस की टीम यूपी एटीएस के दफ्तर जो है वो पहुंच चुकी है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो एससी बस से लेकर के छांगुर बाबा और नीतू को एटीएस की टीम यहां पर ले आई है। पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो 7 दिनों की मिली है। आज सुबह 10 बजे से पुलिस कस्टडी रिमांड जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि एटीएस की टीम लगभग 1 बजे के करीब में जेल पहुंची थी इसकी रिमांड लेने के लिए और लगभग 2:45 बजे जो है वो एटीएस की टीम, एटीएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर छांगुर बाबा को लेकर के पहुँची। यहाँ पर उसको दाखिल कराया है और 16 तारीख की शाम 6 बजे तक जो रिमांड है वो फ़िलहाल के लिए मंजूर की गई है। देखना होगा कि एटीएस की टीम इस रिमांड को आगे बढ़वाने की भी कोई डिमांड करती है या 16 तारीख को वापस 6 बजे तक इनको वापस जेल में दाखिल कराया जाता है। इनको लेकर के जो धर्मांतरण का जो नेटवर्क है लगभग 15 साल पुराना ये नेटवर्क बताया जा रहा है कि 15 साल से लोग धर्मांतरण कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया है और अलग अलग विषयों पर किसका धर्मांतरण कराया, इसके अलावा कहाँ से पैसे आए, इन तमाम विषयों पर एटीएस जो है अब उनसे पूछताछ करेगी। तो रिमांड पर एटीएस ने ले लिया है और अब कई बड़े खुलासे ये उम्मीद की जा रही है सामने आएंगे। एटीएस की तरफ से ये बताया गया है गैंग की अवैध संपत्ति की जांच की जाएगी। 15 साल में छांगुर बाबा ने कैसे बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया, इसकी पड़ताल की जाएगी। ईडी ने एटीएस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी जिसे एटीएस ने ईडी को सौंप दिया है। मतलब दोनों एजेंसियां अपने अपने हिसाब से जांच कर रही हैं। ये भी तस्वीर साफ हो रही है और ये भी खबर सामने आई है कि बाबा छांगुर की सभी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा, जिसे लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। इतना ही नहीं, एटीएस की तरफ से बता दिया गया छांगुर बाबा गैंग का मुख्तार गैंग से भी कनेक्शन हो सकता है, इसको लेकर भी जांच जारी है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। एटीएस के साथ साथ छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है वो आपको बता देते हैं। 100 करोड़ की संपत्ति की बात सामने आ रही है। 40 बैंकों में इस छांगुर बाबा के अकाउंट्स बताए जा रहे हैं। 6 ओवरसीज बैंक्स में भी इसके अकाउंट होने की बात सामने आई है। अरब देशों से खासतौर से इसे करोड़ों रुपए मिले। यूपी में, नागपुर में, पुणे में इसने कई जमीनें खरीद रखी हैं। पुणे में 16 करोड़ की इस छांगुर बाबा की संपत्ति है। प्रॉपर्टी का कारोबार ये छांगुर बाबा कर रहा था और विदेशों से जमकर छांगुर बाबा को फंडिंग मिल रही थी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकानों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर चल रहे हैं। तस्वीर बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव की, जो उतरौला थाने में आता है। धर्म के धंधेबाज जलालुद्दीन के इस महल के अवैध हिस्से को लगातार तीसरे दिन समतल किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर यहाँ काम कर रहे हैं। जो अगला हिस्सा है और इस समय मैं पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। अगला हिस्सा पहले और दूसरे दिन ढहा दिया गया था। ये पिछला हिस्सा है जिसे आज तीसरे दिन ढहाया जा रहा है।
मैं आपको बताऊं, ये बिल्डिंग पूरी नहीं गिरनी है। ये जो बिल्डिंग आप खड़ी देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ऐसे ही रहेगी। इसके सामने का जितना ये आगे का गिरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये सरकारी भूमि पर बना हुआ था। इस बिल्डिंग को गिराने के काम में दर्जन भर बुलडोजर लगे। 24 घंटे से ज्यादा वक्त में बुलडोजर चला, लेकिन अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि अभी पूरी तरह से धराशायी नहीं हो पाई। आलिशान आशियाना है, उसका ये बड़ा गेट आप देखिए, और इस गेट से अंदर जब हम घुसेंगे तो ये दो तरफ ये जो आवास है वो आप देखिए, एक बायां हिस्सा जो उसको जमींदोज किया जा रहा है, जिसका कारण ये है कि जो ज़मीन है अवैध ज़मीन पर इसको बनाया गया था। जलालुद्दीन की जिस हवेली के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर एक्शन हुआ वो नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ही है। ये इमारत करीब 5 बीघे के परिसर में, जिसमें 70 कमरे हैं। इनमें से 40 कमरे अवैध बताए जा रहे हैं। जलालुद्दीन ने ये गैर कानूनी निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर किया था। चारों तरफ कटीले तार का घेरा भी लगा है। बताया जा रहा है कि इन तारों में बिजली के करंट दौड़ाए जाते थे ताकि कोई बाहरी इस हवेली में दाखिल ना हो सके। 4 दरवाजे, 2 ऊंची इमारतें, इस परिसर में छांगुर बाबा का साम्राज्य फैला था। संवाददाता विवेक राय ने छांगुर बाबा के साम्राज्य का एक हिस्सा दिखाया। इस हाथ में ये जो मकान है जो आप देख रहे हैं, 2 मंजिला मकान, इसमें लगभग 1 दर्जन के करीब में इसमें कमरे हैं, और इसमें छांगुर बाबा नसरीन यानी कि नीतू उसके पति के साथ यहाँ पर रहता था। और साथ ही साथ दाहिने हाथ पे ये वो इमारत जिस पर इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है, और यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक में कमरे इस वक्त बन चुके थे। अंदर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कई जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाले गए थे। जलालुद्दीन का शौक ऐसा था कि हवेली के अंदर ही संगमरमर वाले अस्तबल में घोड़े भी पाले जाते थे। कल बुलडोजर चलने से पहले कुत्ते और घोड़े निकलकर भाग गए। छांगुर बाबा लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन था। नासरीन को, और यानी कि जो नीतू है, नीतू और नवीन को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, और तब छांगुर बाबा ने उसको जो अपना नग है वो दिया था। और तब ये कहा जाता है कि नीतू और नवीन को लगभग 1 साल बाद उनको एक बच्ची हुई थी, और जिसके बाद से नीतू और नवीन छांगुर बाबा के कहीं ना कहीं तरीके से मुरीद हो गए थे। और उसी के बाद से ही छांगुर बाबा ने उनको उनका ब्रेन वॉश किया और उनका धर्मांतरण कराया, और तब से ही नीतू और नवीन पूरी तरीके से अपने आप को छांगुर बाबा के लिए समर्पित कर चुके थे। धर्मांतरण गिरोह का सरगना जलालुद्दीन न सिर्फ शातिर है बल्कि 1 नंबर का अय्याश भी। इसका सबसे बड़ा सबूत कल उस वक्त सामने आया जब इसके टूटते बिखरते मायालोक से संदिग्ध दवाइयां और स्पेनिश ऑयल समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले, जिन्हें जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये बहरूपिया यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। इसके पाप की भागीदार और इसकी गर्लफ्रेंड कही जा रही नीतू उर्फ नसरीन भी सलाखों के पीछे। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और नसरीन से आज पूछताछ होने वाली है। यूपी के डीजीपी ने बताया कि अभी तक एसटीएफ की कार्रवाई में 100 करोड़ से ज्यादा की लेनदेन का पता लगा है। जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है, और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है, और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी, तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है। और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी अंगूठी और नग बेचकर गुजर बसर करने वाला, भिखारी जैसी जिंदगी गुजारने वाला जलालुद्दीन अचानक अरबपति कैसे बन गया? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलालुद्दीन पर अब तक 40 धर्म परिवर्तन के सबूत सामने आ चुके हैं। इस नकली पीर से जुड़े 40 बैंक खाते के बारे में भी पता चला है। जलालुद्दीन के 40 विदेश दौरे की बात भी सामने आई है, और संयोग देखिए कि इसकी हवेली के 40 अवैध कमरों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। जलालुद्दीन और नसरीन दोनों 5 जुलाई को यूपी एटीएस के शिकंजे में आने से पहले लखनऊ के स्टार रूम्स होटल में पूरे 80 दिन तक छिपे रहे। तो आज लगातार तीसरे दिन छांगुर बाबा के ठिकानों पर बुलडोजर वाला एक्शन। पूरे दिन जो कुछ हुआ आपने इस रिपोर्ट में देख लिया है, और ऐसे में अब बड़ी खबर यही कि छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पूरी हुई है। छांगुर बाबा की कोठी का जो मेन गेट था, मुख्य द्वार, वो भी गिरा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा
की कोठी, जहां पर बुलडोजर वाला एक्शन लगातार पिछले 3 दिन से जारी था, आज वो पूरा कर लिया गया है। यहां पर 70 कमरे हॉल वाला ये आलीशान महल छांगुर बाबा का बलरामपुर में पिछले 3 दिन से लगातार बुलडोजर यहां गरज रहे थे। बुलडोजर वाला एक्शन यहां देखा जा रहा था और आज वो कार्रवाई पूरी हो गई है। मेन गेट भी गिरा दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बाइक की साइड लगने के बाद कांवड़ियों ने तो जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कुछ कांवड़िये हरिद्वार में गंगा जल भरकर मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचे थे और इस दौरान एक बाइक सवार युवक की कांवड़ियों से टक्कर हो गई। इसके बाद कांवड़ खंडित होने की बात कहते हुए कांवड़ियों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला कर दिया। बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की गई। बाइक सवार युवक ने हेलमेट से अपने कांवड़ियों पर भी वार किया। बीच सड़क पर हंगामा हुआ, हड़कंप मचा। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हरिद्वार से दोबारा जल लाने के लिए एक पुलिस टीम को रवाना किया गया। साथ ही कांवड़ियों को टक्कर मारने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है, जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। तो ये बाइक सवार युवक कांवड़ियों से टकरा गया। कांवड़ियों का आरोप उनका कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़िये जमकर इस युवक पर टूट पड़े। इस युवक ने भी अपने हेलमेट से इन कांवड़ियों पर वार किया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। बाइक सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुजफ्फरनगर में यह हंगामा हुआ है। बीच सड़क पर ये मारपीट, कांवड़िये सड़क से गुजर रहे थे। एक बाइक सवार युवक जिसकी कांवड़ियों से टक्कर हो गई और उसी के बाद ये हंगामा इतना बढ़ा। कांवड़ यात्रा को हम लोग सकुशल करा भी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से यही कोतवाली के सामने कुछ कांवड़िये आ रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल आने पर थोड़ा टच हो जाने पर उनमें कहासुनी हुई और कहासुनी होने के उपरांत तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची भी और समझा बुझाकर कांवड़ियों को आगे बढ़ाई। शिव चौक पर उनका पूजा अर्चना कराने के बाद कांवड़ियों को वापस उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है। जिसके साथ कहासुनी मारपीट हुआ वो पुलिस के पास उनसे पूछताछ किया जा रहा है और आगे उस अनुसार कैमरे को देखकर तब आगे की स्थिति को हम लोग क्लियर कर दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर हरियाणा से है, जहां हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों पर कुछ लोगों ने तलवार से, धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोप है कि जिस गाड़ी में गंगा जल लेकर ये कांवड़िये हरिद्वार से वापस पंचकुला जा रहे थे, उस गाड़ी पर कुछ लोगों ने शराब की बोतलें रख दी। कांवड़ियों ने मना किया और इसके बाद ही ये जो स्थानीय लोग थे ये मौके पर पहुंचे और इन्होंने कांवड़ियों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। देखिए आप तस्वीरें, यहां कांवड़ियों की गाड़ी तोड़ दी गई है। यमुनानगर में कांवड़ियों पर हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। सभी कांवड़िये जान बचाकर खेतों की तरफ भाग गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये जो श्रद्धालु हैं गंगा जल लेकर हरिद्वार से पंचकुला जा रहे थे और रात में अपनी गाड़ी यमुनानगर के एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने रोकी। यहीं पर कांवड़ियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां नेशनल हाईवे 9 पर एक ढाबा जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दरअसल इस ढाबे पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद एक ढाबे में किसी बात को लेकर 2 गुटों में पहले जमकर बहस और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई। इस दौरान ढाबे पर अफरा तफरी का माहौल। हालांकि पुलिस दावा कर रही है दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई। अगर शिकायत मिलती तो पुलिस कह रही है हम कार्रवाई करते। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे 2 गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बहस से बात शुरू हुई थी, नौबत मारपीट तक आ गई और अब पुलिस कह रही है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई शिकायत दी नहीं गई है, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कल से भगवान शिव के पावन महीने सावन की शुरुआत हो रही है और उससे पहले कांवड़ मार्ग पर ढाबा मालिकों की पहचान का मुद्दा गर्मा गया। इसी कड़ी में गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ढाबों की जांच के लिए पहुंचे थे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मुरादनगर में गंग नहर पर मौजूद ढाबों की जांच करने पहुंचे और मौके पर मौजूद यूपी पुलिस ने उन्हें दौड़ा दिया।
पहले तो पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के लोगों को समझाने की कोशिश की और जब ये लोग पुलिस से उलझे तो फिर पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ दिया। ये देखिए आप, बाकायदा बैनर पोस्टर के साथ हिंदू रक्षा दल के लोग जो पहुंचे थे यहां पर, और ऐसे में पुलिस की तरफ से पहले इन्हें समझाया बुझाया गया कि ढाबों में जांच पड़ताल का काम इनका नहीं है, ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। जब ये नहीं माने तो फिर पुलिस ने इन्हें दौड़ाया। पुलिस से बहस करने लगे ये लोग, लेकिन पुलिस के सामने इनकी एक नहीं चली। पुलिस ने सभी को मौके से भगा दिया। पुलिस ने इन्हें बता दिया कि पहचान की जांच करना इनका काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन सक्षम है। आपको बता दें, हिंदू रक्षा दल पहले भी विवादों में रहा है। इससे कुछ दिन पहले गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों के आधार कार्ड चेक कर लिए थे, इस पर भी विवाद हुआ था। जो स्थानीय पुलिस है उत्तर प्रदेश की, वो लगातार मुस्तैद है, लगातार तैनात है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर माहौल खराब करने नहीं दिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के जो कार्यकर्ता थे वो आए थे, लेकिन पुलिस ने माहौल नहीं खराब करने दिया और उन्हें बीच में ही रोक दिया। और यहाँ तक ये भी कहा कि इस तरह का चाहे चेकिंग हो, चाहे अन्य तरह की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें पुलिस का ही काम है। तो लगातार पुलिस, आप देख सकते हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार लोगों के साथ बातचीत कर रही है और लगातार शांति व्यवस्था को कायम करने की लगातार कोशिश कर रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति माहौल ना खराब कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। और अब से कुछ देर पहले भी जब हिंदू रक्षा दल के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आए थे, कुछ उन्होंने गैरकानूनी काम करने की यहाँ पर कोशिश करी, चेकिंग करने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें फौरन रोक दिया और उनके उस पूरे कायाकल्प को रोक। तो पुलिस ने जब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दिया तो सभी कार्यकर्ता एक जगह पर इकट्ठा हुए। इस दौरान एबीपी न्यूज ने ढाबों की पहचान के मामले को लेकर हिंदू रक्षा दल के लोगों से सवाल जवाब किए, तो फिर वो कैसे घबराने लगे ये आप देखिए। इस वक्त हम लोग गंग नहर पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। आप लोग यहाँ पर आए थे, दुकानों में आप लोग गए, आप लोगों ने आधार कार्ड मांगे, आप लोगों ने पहचान पत्र मांगे, पुलिस आई, पुलिस ने कहा ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। बिल्कुल, हम पुलिस की बात से सहमत हैं, ये पुलिस का ही काम है, हम चाहते हैं पुलिस करे ये काम। अगर प्रशासन सही तरीके से कार्य करेगा तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब किन लोगों से किन लोगों से खतरा है, सीधी सी बात है, आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर जैसे जैसे दुकानों की जांच हो रही है, नाम को लेकर विवाद और नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद का नीलकंठ ढाबा है, इसको लेकर खुलासा हुआ कि मालिक इस नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट का शराफत हुसैन। अब शराफत हुसैन जो हैं, वो शिवजी की तस्वीर के साथ नीलकंठ फैमिली ढाबा चला रहे हैं, ये आरोप लगे। ये ढाबा यूपी के मुरादाबाद रामपुर हाईवे पर है। कांवड़ रूट पर दुकानों की जांच करते हुए जब सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम इस ढाबे पर पहुंची तो ढाबे के मालिक के नाम का खुलासा हुआ। नीलकंठ फैमिली ढाबा के मालिक का नाम शराफत हुसैन है, जो कई सालों से इस ढाबे को नीलकंठ नाम से संचालित कर रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका जो है फूड सेफ्टी कनेक्टेड यहाँ चिपकाया गया, यहाँ नीलकंठ ढाबा है और इनके प्रोप्राइटर शराफत है। जांच टीम से नाम को लेकर जब सवाल पूछा गया कि शराफत हुसैन नीलकंठ नाम से ढाबा क्यों चला रहे हैं, तो इस पर जांच अधिकारी ने कहा, इनको बता दिया गया कि अपना या तो उस नाम को चेंज करें और या तो बंद करें। जांच टीम को कानून के मुताबिक कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन नीलकंठ नाम को लेकर साफ साफ कह दिया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो एक्शन होगा। और ये जो नीलकंठ है, इनके लिए बता दिया गया कि अपने नाम का चेंज नहीं करेंगे तो बंद करा दिया। तो मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे की जांच के बाद जैसे ही अधिकारी वहां से रवाना हुए, उनके निर्देश का असर फौरन दिखा। ढाबा मालिक शराफत हुसैन ने बिना देर किए नाम को हटवा दिया। शराफत हुसैन ने पेंटर बुलाकर ढाबे के बाहर जहां जहां नीलकंठ लिखा हुआ था उसे पेंट करवा दिया और बोर्ड को भी हटवा दिया। विभाग वाले आए, बोले बंद करो, मैं बंद कर दिया साहब। वो कह रहे नाम चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया, आपने नाम से खोलेंगे कोई सा भी नाम रखें, अपना रखेंगे, तो फिलहाल बंद कर दिया। पहले और अब की तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि पहचान को लेकर चलाए जा रहे अभियान का असर कितना जल्द हुआ। शराफत हुसैन का नीलकंठ ढाबा अब हिंदू नाम से नहीं किसी और नाम से चलेगा। भारी बारिश और बाढ़ से पड़ोसी देश चीन के कई राज्य हाल बेहाल है। वहां
चीन के कई प्रांत में जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो आ रहे हैं और इसी की वजह से अपने साथ भयंकर तबाही वो लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन में तबाही की जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर ही रूह कांप उठती है। बारिश की बूंदें जब सैलाब बनकर शहर की गलियों में पहुंची तो सैकड़ों किलो वजन की गाड़ियां तिनकों की तरह बहती दिखाई दी। एक गली में दर्जन भर गाड़ियां बाढ़ के पानी में इस तरह बह रही थी मानो पानी में नाव चल रही हो। चीन में भीषण बारिश से कई शहरों में जान माल का तगड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह तो पूरी की पूरी सड़क ही बह गई तो कई पूरा शहर ही नदी में तब्दील हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पूरा शहर बाढ़ की चपेट में दिखा। सैलाब का पानी और मलबा लोगों के मकान और दुकान में घुस गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है और जो लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव टीम के सदस्य बाढ़ के बीच गली गली घूमकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की अपील करते दिखाई दिए। अमेरिका के कई हिस्से इस वक्त कुदरत की मार झेल रहे हैं। टेक्सास के बाद बारिश और बाढ़ ने जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में भारी तबाही मचाई। यहां से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दिखा कि बाढ़ का पानी शहर की गलियों में बेधड़क होकर बह रहा है। लाखों करोड़ों में बिकने वाली तमाम गाड़ियां बाढ़ के पानी में नाव की तरह तैरती दिखाई दी। हर सड़क, हर गली बाढ़ के पानी में डूबी दिखी। मौसम विभाग के मुताबिक टॉर्नेडो के असर से इलाके में भारी बारिश हुई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। कई जगहों पर तो सीवर भी ओवरफ्लो हो गए। रेस्क्यू टीम ने कई जगहों पर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है। यहाँ एक तालाब पर पौराणिक छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। बासनपीर गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने छतरियों के निर्माण करा रहे लोगों पर पथराव किया, जिसके बाद वहां पर माहौल खराब हो गया। विवाद इतना बढ़ा, दो पक्ष आमने सामने आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस की टीम पर भी दंगाइयों ने पथराव कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गांव में पत्थरबाजी हुई है। पुलिस का एक जवान भी इस दौरान घायल हुआ। पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के जैसलमेर में, यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं उन पर छतरियों के निर्माण का कार्य होना था और इसी दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए और देखिए कैसे इन समुदायों की तरफ से अपने यहाँ की महिलाएं जो हैं उनको आगे किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आगे नजर आ रही थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो पथराव हो रहा था उसकी चपेट में पुलिस भी आई। एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ। विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। सिचुएशन पुलिस फोर्स के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल में है और वीडियो देखकर उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो भी विधिसम्मत कार्रवाई सख्त से सख्त बनती है वो की जाएगी। हाँ, निर्माण कार्य जो चल रहा था वो कल से बंद था। उस पक्ष ने जब से विरोध किया था, आज वार्ता के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन पीछे से जो ये पथराव किया गया उनके द्वारा शांति की स्थिति में अशांति पैदा की गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां 10 बीघा जमीन बताई जा रही है, सरकारी जमीन, जिस पर कब्जा कर लिया गया था, मजार बना दी गई थी। आरोप यह है कि टिहरी पुनर्वास की ये सरकारी जमीन और इस पर कब्जा करके अवैध मजार बना दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे यहाँ मजार बना हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद टिहरी में विरोध होना शुरू हुआ। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने कथित अवैध मजार का विरोध किया। उन्होंने ही सरकार से जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड से लैंड जिहाद खत्म करने की अपील भी की। प्रशासन को इस घटना की जानकारी जैसे ही मिली, जिले के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये पुनर्वास की जमीन और इस पुनर्वास की जमीन पर अवैध दरगाह बना दी गई। देखिए आप, मजार और ये दरगाह सरकारी जमीन है, ये इस पर कब्जा कर लिया गया। इस्लाम में मदरसे, मस्जिदें और मजारें ये अवैध काम करने के अड्डे हैं और मजारों में अवैध हथियार ही नहीं, अवैध काम भी होते हैं। हिंदुओं को बहका करके, मजार एक साधन है हिंदुओं को बहकाने का और उनको धर्मांतरण करने का एक केंद्र है और हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने का एक केंद्र है मजार, और दूसरा हिंदुस्तान की लैंड जिहाद का हिस्सा है। ज़रूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी
वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। और अब खबर जो है वो मुंबई से सटे अंबरनाथ से है, जहां बिल्डिंग की लिफ्ट के आने में देरी हो गई और इस वजह से एक 12 साल के बच्चे को एक शख्स ने बेरहमी से पीट डाला। लिफ्ट का गेट खुलते ही आरोपी ने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी को लगा कि बच्चा शायद लिफ्ट में खेल रहा था, इसी वजह से लिफ्ट को नीचे आने में इतना वक्त लगा और इसी का गुस्सा इस आरोपी ने बच्चे पर निकाल दिया। बच्चे को लिफ्ट के भीतर बेरहमी से पीटता रहा ये शख्स और जब इसका इतने से मन नहीं भरा तो बच्चे की पिटाई इसने बाहर लॉबी में आने के बाद भी की। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लिफ्ट में भी जो कैमरा लगा हुआ था उसमें भी नजर आ रहा है कैसे ये शख्स एक के बाद एक थप्पड़ इस बच्चे को मारता रहा। लिफ्ट में एक दूसरी महिला भी मौजूद थी, वो इस शख्स को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये शख्स नहीं माना। देखिए कैसे ये शख्स बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है। और बाद में जब लॉबी में आया तो यहां लॉबी में आकर भी बच्चे को मारने की इस शख्स ने कोशिश की। लगातार बच्चे को डांट रहा था, धमका रहा था। लिफ्ट में एक के बाद एक बच्चे को थप्पड़ जड़ता रहा। लॉबी में आकर भी बच्चे को डांटता फटकारता रहा। वहीं बिहार की राजधानी पटना में एक कार चालक ने सुरक्षाकर्मी को कुचल डाला। ये घटना दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा की है। इस हादसे में सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। ये घटना 3 जुलाई की है जिसका वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में सुरक्षाकर्मी विनोद टोल नाके पर खराब हुई एक कार को धक्का देकर साइड करवाने में मदद करता दिखा। तभी वहां स्कॉर्पियो गाड़ी पहुंची। कार के ड्राइवर ने जल्दबाजी में लेन बदल कर जाने की कोशिश की। इसी दौरान कार ने सुरक्षाकर्मी विनोद को कुचल दिया। इस हादसे में विनोद के पैर की हड्डी टूट गई। घटना के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और आरोपी ड्राइवर को थाने से ही जमानत देकर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। इसका असर रेल और सड़क यातायात दोनों पर पड़ा है। भारी बारिश के बाद लखनपुर इलाके में लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे वहां से गुजर रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी पंजाब से जम्मू जा रही थी, लेकिन लखनपुर में बेपटरी हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मालगाड़ी के बेपटरी होने से जम्मू से दिल्ली की ओर जाने वाला रेलवे रूट प्रभावित हो गया। बहुत मात्रा में जो पत्थर आ गए हैं वो उसके कारण ये कि ट्रेन जो है पटरी से बिल्कुल नीचे हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मलबा हटाने और प्रभावित मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल करने के काम में जुट गए। और आप जानते हैं कि कल बिहार में विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बिहार बंद बुलाया था। इस बंद को कामयाब बनाने के लिए बिहार के अलग अलग शहरों में आरजेडी समर्थक नजर आए, अपनी मनमानी सड़कों पर करते हुए, दबंगई करते हुए। तस्वीरें हाजीपुर की है, जहां प्रदर्शन के दौरान स्कूटी से आई महिला को लालू समर्थकों ने रोक लिया। महिला ने जाने के लिए गुजारिश की, लेकिन दल बल के नशे में चूर आरजेडी समर्थकों ने महिला के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसे डराकर भागने को मजबूर कर दिया। दूसरी तस्वीर हाजीपुर के महात्मा गांधी सेतु की है। यहाँ पर लालू के समर्थकों ने महिला दारोगा को ही रोक दिया। और तीसरी तस्वीर हाजीपुर के महनार बाजार की है, जहाँ आरजेडी समर्थकों ने दुकानदार को पहले धमकाया और फिर उसे दुकान के अंदर ही कई घंटों के लिए बंद कर दिया। दुकानदार ने भी अखबार पढ़ने में भलाई समझी। वहीं बाहर सड़क जाम से परेशान हो रहे मुसाफिरों के बीच आरजेडी समर्थक क्रिकेट खेलने में मगन नजर आए। शायद ये भी बंद का हिस्सा रहा होगा। और अब आगे बढ़ रहे हैं, खबर मलेशिया से आ रही है। यहाँ मलेशिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। मलेशिया की पुलाई नदी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे हवा में उड़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर सीधे नीचे नदी में आकर समा गया।
तो पुलाई नदी है ये, इसी पुलाई नदी में हेलीकॉप्टर क्रैश। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर 5 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, कैसे हवा से सीधे नीचे नदी में आकर हेलीकॉप्टर गिरा है, क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। मलेशिया की तस्वीरें आपके सामने। क्या वजह रही, क्यों अचानक हवा में खुद को संभाल नहीं पाया ये हेलीकॉप्टर और सीधे नदी में आकर समा गया, इसकी अब जांच चल रही है। गनीमत ये रही कि 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है। यहां ब्लॉक परिसर में जंग का मैदान में तब्दील होता नजर आया पूरा क्षेत्र, जब तलाक को लेकर 2 पक्ष के लोग सुनवाई के लिए पहुंचे थे कोर्ट, लेकिन इसी दौरान आपस में ही उनकी मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। दरअसल दोनों पक्षों के लोग तलाक मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट के पास स्थित ब्लॉक परिसर में रुके हुए थे। तभी किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान सिर पर गमछा बांधे एक युवक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वहां पहुंचा और एक शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। मातृभूमि देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।